डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के बारे में बताएंगे। यह जो है से एलजेब्रा का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, या कहें कि मैथमेटिक्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और बहुत काम का है। इससे जो प्रश्न एक पेज में सोल्व हो सकते हैं, 1.5 पेज में सोल्व हो सकते हैं, वह क्वेश्चन 2 से 3 स्टेप में सोल्व हो जाते हैं। और आजकल इससे अक्सर एक प्रश्न देखने को मिलता है, विद्यार्थियों को जल्दी से पहचान ही नहीं हो पाता है कि यह प्रश्न जो है सी एंड डी रूल पर आधारित हो सकता है, मीन्स कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पर आधारित हो सकता है। जो मित्र पहचान कर लेते हैं, जो स्टूडेंट पहचान कर लेते हैं, वो जल्दी से प्रश्न को 2 से 3 सेकेंड या फिर कहें कि जल्दी से सोल्व कर लेते हैं, और जो नहीं पहचान कर पाते हैं उसको लॉन्ग प्रोसेस से सोल्व करते रहते हैं। तो आइए सबसे पहले इसको बेसिक कॉन्सेप्ट के जरिए समझाते हैं, बेसिक तरीके से समझाते हैं कि आप कैसे पहचान कर पाएंगे कि यह प्रश्न जो है सी एंड डी रूल पर आधारित हो सकता है। आइए ध्यान से समझिए मेरे साथ। देखिए यहाँ पर हेडिंग लगाए हुए भी हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। आप इसको शॉर्ट में सी एंड डी रूल भी कह सकते हो, सी एंड डी रूल। हिंदी में इसको कहें तो यह है योगांतर। योगांतर का मतलब होता है योग प्लस अंतर। ठीक है, आगे समझ में आएगा ऐसा क्यों है। इसको आप समानुपात के नियम भी कह सकते हैं, समानुपात का नियम भी कह सकते हैं। समानुपात का मतलब हो गया समान अनुपात। समानुपात को इंग्लिश में प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, आइए समानुपात क्या है पहले इसको समझते हैं। जैसे यदि हम कहें कि यदि a इज टू बी इक्वल टू 3 इज टू 4 हो एवं c इज टू d इक्वल टू 3 इज टू 4 हो, तो ध्यान से देखिए ab का जो अनुपात है और cd का जो अनुपात जो है दोनों के दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ab और cd जो है समान अनुपात है, मीन्स समानुपात है। समझ रहे हैं ना। इसी को लिखेंगे a इज टू बी प्रपोर्शन C इज टू D। यह समानुपात का संकेत है। समानुपात का क्या है, संकेत है। आप इस संकेत को हटा करके इक्वल का साइन भी दे सकते हैं। रेशियो का मतलब बट्टा होता है, आपको मालूम है, इसके बदले में इक्वल कर दिए C/D। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहां से इसका जो नियम जो होता है मुख्यतः जो है 4 गो नियम होता है, वो चारों नियम को पहले लिख देते हैं। जैसे पहला जो है ऊपर में जोड़ दिए नीचे में घटा दिए, ऊपर में जोड़ दिए नीचे में घटा दिए, यह आपका पहला नियम है। ठीक है, यदि कहीं भी इस तरह से लिखा हुआ है तो आप इसको इस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज किया जाए कि कहीं क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और लिखा हुआ 3x + 2y बटा 3x - 2y, इधर लिखा हुआ है जैसे 5a और प्लस कर देते हैं 3b बटा 5a - 3b। ध्यान से समझिएगा, यदि यह टर्म a है और यह टर्म आपका b है तो ध्यान से देखिए a + b बटा a - b हो गया, और यदि यह c है और यह d है तो c + d बटा c - d। तो इसको हम c एंड d रूल के आधार पर लिख सकते हैं 3x बटा 2y इक्वल टू 5a बटा 3b। समझ रहे हैं ना, यह टर्म कितना छोटा हो गया। इसको क्रॉस करने से अच्छा, इसको क्रॉस करने पर जो भी आएगा वही परिणाम यहां से भी आएगा। यही है सी एंड डी रूल। फिलहाल क्वेश्चन से आपको ज्यादा समझ में आएगा, इसको हटाते हैं। तो यह था आपका पहला नियम। ठीक है, कहीं पर यदि इस रूप में आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो आप इसको इस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसके आधार पर, सी एंड डी रूल के आधार पर। आइए इसका दूसरा नियम बताते हैं, इधर हटाते हैं। इसका दूसरा नियम क्या है, दूसरा और तीसरा नियम जो है कोई खास नहीं है, इस पर प्रश्न न के बराबर दिखते हैं। ऊपर में जोड़ दिए बटा दूसर का, जोड़ दिए बटा दूसर का। ठीक है, तीसरा है जोड़, यहाँ अंतर ले लीजिए, यहाँ पर अंतर बटा दूसर का, अंतर बटा दूसर का। ठीक है, ये दोनों खास काम का नहीं है। ठीक है, चौथा जो है ये बहुत काम का है, वेरी इंपॉर्टेंट है।
ज़्यादातर प्रश्न जो है से इसी पर आधारित होते हैं। ठीक है, यह नियम क्या कहता है समझिएगा, यदि a प्लस बी बटा ए माइनस बी इक्वल टू सी बटा डी हो तो a बटा बी इक्वल टू सी प्लस डी बटा सी माइनस डी होगा। समझ रहे हैं, इसको ड्राइव करके बताते हैं ऐसे कैसे होगा। यदि a प्लस बी बटा ए माइनस बी इक्वल टू सी बटा डी के टर्म में हो और आपका इरादा है कि हम इसके बदले में a बटा बी लिखें तो लिख सकते हैं, है ना, बशर्ते इधर जिस रूप में है उसी रूप में इसको क्या कर दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए। इधर है ना योग बटा अंतर, तो इसको आप लिख लीजिए योग बटा अंतर के रूप में लिख लीजिए, तब आप इसको a बटा बी के रूप में लिख सकते हैं। जैसे आइए समझाते हैं आपको, इसको हटाएं, चलिए इसको हटाते हैं पहला नियम को, बस देखते रहिए। ऊपर में हम इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, या इसको लीजिए हटाइए पूरा, यहां a प्लस बी बटा ए माइनस बी इक्वल टू सी बटा डी। हमें लाना क्या है, यहां a बटा बी इधर c प्लस डी बटा सी माइनस डी, यही तो लाना है। ध्यान दीजिएगा, c एंड d रूल जो था, जो पहला रूल लिखे थे उसी रूल पे इसको बैठाते हैं। ऊपर में जोड़ना है ना, इस पूरा को आप a समझिए, इसको क्या समझिए, b। तो ऊपर में a प्लस बी, तो a प्लस बी इसको जोड़ देते हैं, नीचे में घटा देंगे। तो पहले इसको लिख लीजिए a प्लस बी को, और इसको घटा दीजिए a माइनस बी को। तो इस माइनस से a जो है से माइनस हो जाएगा और b क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इधर आइए, ऊपर में तो जोड़ेंगे और नीचे में क्या करेंगे, घटाएंगे। ये b और b कैंसिल हो गया तो 2a हुआ, और नीचे में a और a कैंसिल होगा तो 2b हुआ, c प्लस डी सी माइनस डी, 2 कैंसिल हो गया तो a बटा बी इक्वल टू सी प्लस डी बटा सी माइनस डी आ गया आपका इस तरह से। ठीक है, चलिए आइए अब इस पर कुछ क्वेश्चन को बताते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट आपको 100% समझ में आ जाए। ठीक है, इसको हटा दें। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसे आप बनाने का प्रयास कर सकते हैं, या पहला क्वेश्चन है, पहले हम बताते हैं, अगला क्वेश्चन आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका इसको आप a समझिए और इसको आप क्या समझिए, b समझिए। तो ऊपर में लिखा हुआ है a प्लस बी बटा इक्वल टू क्या है, 2 है। इस 2 को आप, ये 2 लिखा हुआ है, इस 2 को आप 2 बटा 1 कह सकते हैं। यह आपका चौथा नियम पर आधारित है, और आपको पहले ही बोले थे कि ज़्यादातर प्रश्न जो होते हैं वह आपका चौथा नियम पर ही आधारित होता है। और चौथा नियम जो था वह कुछ इस तरह से है कि a प्लस बी बटा ए माइनस बी इक्वल टू सी बटा डी हो, तो इसे हम a बटा बी इक्वल टू सी प्लस डी बटा सी माइनस डी कह सकते हैं। यही था ना। तो आइए ध्यान दीजिएगा, ये a प्लस बी बटा ए माइनस बी इक्वल टू इसको c बटा डी कह दीजिए। अब हमारा इरादा है कि यहाँ पर हम a बटा बी लिखें, तो a की जगह पर x प्लस 4 है अंडर रूट, और b की जगह पर अंडर रूट x माइनस क्या है, 4। समझ रहे ना। तो इधर हम a प्लस बी लिख दिए, तो उधर क्या करना पड़ेगा, c प्लस डी बटा सी माइनस डी। तो c का काम कौन करेगा, 2, और d का काम 1 करेगा, तो 2 प्लस 1 बटा 2 माइनस 1। क्लियर है। आपको पता है कि यदि रूट m बटा रूट n लिखा हुआ रहे तो इसको हम अंडर रूट m बटा n भी लिख सकते हैं। तो आइए, तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट x प्लस 4 बटा x माइनस 4, यहाँ 2 और 1 3, और 2 में से 1 गया 1, मतलब 3 बटा 1 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्क करेंगे। तो जब इधर वर्क कीजिएगा तो अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर x प्लस 4 बटा होगा x माइनस 4, और इधर स्क्वायर कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। अब क्रॉस कर दीजिए, तो यहाँ पर ही x प्लस 4 हो गया, आई 9x और 9 चौका 36 हो गया। अब बोलिए ये आपका ये x को हम उधर भेज दें तो ये हो गया 8x और 36 इधर आ जाएगा, तो a हो गया आपका 40।
तो 8x बराबर 40, तो x बराबर 40/8 क्रॉस मतलब कट कर दीजिएगा तो a हो जाएगा आपका 5, ऑप्शन बी होगा। और यह एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से आप देख लीजिए, है ना। आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में भी x का मान निकालना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यदि इस टर्म को आप a समझे और इस टर्म को यदि आप b समझें तो a + b/a - b = c/d है। तो c एंड d का जो चौथा जो नियम जो आपको हम बताए थे वहाँ पर था कि यदि a + b/a - b = c/d लिखा हुआ रहे तो हम इसको लिख सकते हैं a/b = c + d/c - d। आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि जो चौथा जो नियम जो है बहुत काम का है, ठीक है, ज़्यादातर प्रश्न उसी पर आधारित होते हैं। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, इस नियम के तहत क्या करने वाले हैं, a/b करेंगे, मतलब यह टर्म कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा x + 2, और यह टर्म कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा x - 2 हो जाएगा, ठीक है। इधर में क्या होगा आपका, इधर में हो जाएगा आपका, ऊपर में तो जोड़ देंगे और नीचे में क्या कर लेंगे, घटा देंगे। क्लियर है। तो ऊपर 5 और 3 8, 8/2 यह हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, होगा ना 4। और यहाँ पर जो है √x + 2 बटा x - 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो इधर से ये रूट जो है हट जाएगा, तो इधर हो गया x + 2 बटा x - 2, इधर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, क्रॉस कर दीजिए तो ये x + 2 बराबर होगा 16x और 16 दूनी का 32, 2 उधर जाके जुड़ जाएगा तो ये होगी आपका 34। समझ रहे हैं ना। या फिर ऐसा कीजिए -32 इधर आ गया, -32 तो प्लस में होगा तो 32 और 2 कितना हो गया 34, ये x को उधर भेज देंगे तो उधर हो जाएगा 15 गो x, तो x बराबर हो गया 34/15, आंसर होगा आपका बी होगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को। आइए एक और प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आइए देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। यह भी क्वेश्चन उसी पर आधारित है, ध्यान से देखिएगा। a + b/a - b = c/d। तो इसको हम c एंड d रूल के आधार पर लिख सकते हैं। इधर a/b मतलब √x बटा √y, शायद आप बोलना चाहते हैं कि एक ही बार लिख दीजिए √x/y। इधर एक बार जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और नीचे 3 में से 2 घट जाएगा तो a हो गया आपका 1, 5/1 मतलब 5 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स दोनों तरफ वर्क करने पर, तो इधर वर्ग करेंगे तो x/y होगा और इधर वर्ग करेंगे तो a हो जाएगा 25। और आपसे हम पूछे थे कि x/y का मान क्या होगा, तो x/y का जो मान जो होगा वह होगा आपका 25। उम्मीद करते हैं सब क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, देखिए ध्यान से। आइए एक और प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखा जाए, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 2a + 3b इंटू 2c - 3d = 2a - 3b इंटू 2c + 3d। आप एक वैरायटी को एक तरफ लाइए, मीन्स ए 2a + 3b इसको इधर लेके आते हैं तो 2a - 3b, उधर 2c + 3d ये उधर जाएगा तो 2c - 3d। कोशिश हमेशा यही करना है कि एक जात को एक तरफ रखें, मतलब समझ रहे हैं ना, एक जात मतलब AB को एक तरफ, CD को एक तरफ। ध्यान से देखिएगा, यदि इसको हम A समझे और इसको यदि हम B समझे तो a + b/a - b, c + d/c - d, तो C एंड D रूल के तहत, C एंड D रूल के तहत a + b/a - b = c + d/c - d को हम लिख सकते हैं a/b = c/d। तो a के जगह पर कौन हो गया 2a बटा 3b, 2c/3d, 2/3 कैंसिल हो गया तो a a/b a c/d। देखिए कहीं ऑप्शन में ऐसा है a/b c/d, ऑप्शन है आपका बी। उम्मीद करते हैं यह भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।
यहाँ पर ऑप्शन में डी है जी, आंसर ए नहीं होगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। इसे आप लोग चाहे तो बनाने का प्रयास कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पहले आप बनाएं। ठीक है, ऑप्शन भी आपके सामने है। आइए ऐसे हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि आपको हमेशा सोचना होता है ए, बी, सी और डी के बारे में सोचना होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यदि इसको हम ए समझें, इसको क्या समझें ए, तो यह बन जाएगा आपका बी। समझ रहे हैं? तो ऊपर में तो ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी, तो नीचे में क्या चाहिए, ए माइनस बी चाहिए। तो इधर देखिए, इस तरफ देखिए, यहाँ ए प्लस बी है तो उधर भी ए प्लस बी ही चाहिए। तो यहाँ तो ए प्लस बी नहीं है, ए प्लस बी यहाँ है। साथ ही हमको 2c प्लस 3d चाहिए। यदि हम यहाँ पर माइनस का साइन कॉमन कर लेंगे तो यहाँ 2c प्लस 3d बन जाएगा। मतलब इसको आप इस तरफ लेकर के जाइए, तब बोलिएगा ये ए प्लस बी प्लस 2c प्लस 3d बटा इधर आएगा तो ए प्लस बी माइनस 2c माइनस 3d। उधर a माइनस बी प्लस 2c माइनस 3d, इसको उधर भेज देंगे तो a माइनस बी माइनस 2c प्लस हो गया 3d। क्या इतना सा बात आप समझ पाए? अब समझिएगा, लीजिए इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं ताकि आपको समझाने में हमें सहूलियत हो। माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। देख रहे हैं ना, a प्लस बी बटा a माइनस बी। इधर देखिए इस तरह से, ऐसे ऐसे। यदि माइनस कॉमन करेंगे तो ये तो प्लस बन जाएगा, लेकिन ये क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। क्लियर है? अब इसको सी एंड डी रूल के तहत लिख सकते हैं। क्या लिखिएगा बोलिए, ये a प्लस बी बटा ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी माइनस सी माइनस डी। तब इसको हम लिख सकते हैं a बटा बी इक्वल टू सी बटा डी। किसके तहत, सी एंड डी रूल के तहत। तो यह बन गया a प्लस बी अब बटा 2c प्लस हो गया 3d, और उधर होगा a माइनस बी बटा 2c माइनस 3d। समझ रहे हैं? अब ध्यान से देखिएगा, आप इस टर्म को यहां लेके चलाइए और ये वाला टर्म को यहां लेके चल जाइए, क्रॉस कर देते हैं। तो ये a प्लस बी अब बटा a माइनस बी, और यह टर्म यहां जाएगा तो 2c प्लस होगा 3d अब बटा 2c माइनस होगा 3d। क्लियर है? अब बोलिएगा, ध्यान से देखिए, a प्लस बी बटा a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बटा सी माइनस डी। हम फिर से लगाएंगे सी एंड डी रूल, फिर से लगाएंगे सी एंड डी रूल। तो इस बार क्या होगा, a बटा बी इक्वल टू सी बटा डी, तो यह 2c अब बटा हो जाएगा 3d। ध्यान से देखिए, हमें मान क्या निकालना है, हमको निकालना है 2bc का मान क्या होगा। आइए यहां पर स्पेस है, थोड़ा यहां कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमें चाहिए 2bc, यदि क्रॉस कर देंगे तो ध्यान से देखिए 2c और b, ये 2bc बन जाएगा तिरछे करने पर। तो 2bc इक्वल टू होगा 3ad। बोलिए 3ad कहां पर है 3ad, आंसर होगा आपका C। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया, साथ ही साथ बहुत आपको मजा भी आ रहा होगा, है ना। आइए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग लग रहा है ना। यहाँ पर दिया हुआ है x का मान दे दिया है √3/2 दिया हुआ है, और आपसे पूछा है √1 प्लस x प्लस √1 माइनस x, और यही जो है से नीचे भी लिखा हुआ माइनस के साथ लिखा हुआ है। यहाँ पर 1 प्लस x आया है। एक बात आपको याद दिलाते हैं, a बटा बी यानी c बटा d, तो ऊपर में a प्लस बी, नीचे में a माइनस बी। ये जो जुड़ता जो है चाहे घटता जो है, किस में जुड़ता चाहे घटता है, अंश में, नोमिनेटर में, है ना। यहाँ पर जो जुट रहा है एक में या घट रहा है एक में से, इसका मतलब एक कहाँ होना चाहिए, ऊपर में होना चाहिए, और ये x कहाँ होना चाहिए, नीचे में होना चाहिए। इतना तो आप समझ रहे हो क्या है, डिनोमिनेटर के रूप में एक है, तो एक को कहाँ करेंगे ऊपर और x को कहाँ करेंगे नीचे, तो 1 और बटा होगा x। समझ रहे हैं? अब बोलिए आगे क्या होगा, 2 ऊपर जाएगा और √3 कहाँ होगा, नीचे होगा। समझ रहे हैं? अब बोलिए अब करना क्या है, ऊपर में जोड़ दीजिए, नीचे में घटा दीजिए,
तो ऊपर में जोड़ दीजिए, नीचे में घटा दीजिए और इसको रेशनलाइज करेंगे, प्रमीकरण करेंगे तो 2 माइनस रूट 3 है तो ये 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा और यही 2 प्लस रूट 3 से हम लोग ऊपर में भी, तो बोलिए ऊपर में तो 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, ऊपर में 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 जाएगा 1 हो गया। समझ रहे हैं? अब क्या करना है, ध्यान से देखिए 1 प्लस एक्स क्या है, 1 माइनस एक्स कहां पर है, रूट के अंदर में, तो आप भी क्या कीजिए कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दीजिए। दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो यहां पर हो गया 1 प्लस एक्स, इसको ऊपर नीचे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। देखिए और बोलिए इधर करेंगे, इधर स्क्वायर रूट जब हम करेंगे इस तरह से स्क्वायर रूट करेंगे तो आपको पता है कि अंडर रूट ए स्क्वायर का मतलब ए होता है, पता है ना। तो यदि इस तरफ हम स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे तो 2 प्लस रूट 3 जो है स्क्वायर से कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ हो गया 2 प्लस हो गया रूट 3 और 1 का स्क्वायर रूट तो आपका 1 ही होगा। समझ रहे हैं? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए ध्यान से देखिए, देख रहे हैं ना, मतलब यहाँ पर यदि हम सी एंड डी रूल लगा देंगे तो जो चाहिए वो हमें मिल जाएगा। ऊपर में जोड़ देंगे, ऊपर में क्या करेंगे जोड़ेंगे, या नीचे में क्या करेंगे घटाएंगे, तो जो क्वेश्चन में पूछा गया वह आ जाएगा। तो ऊपर में जोड़िए तो ये हो गया 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, नीचे में 1 प्लस एक्स और माइनस हो जाएगा 1 माइनस एक्स। तो इधर जब हम ऊपर जोड़ें, देखिए ऊपर जाके जुटेगा, ये ऊपर जाके जुटेगा तो 1 और 2 कितना हो गया 3 और प्लस रूट 3 और नीचे हो जाएगा ये 2 प्लस रूट 3 और माइनस हो जाएगा आपका 1। क्लियर है? अब देखिए ऊपर में रूट 3 कॉमन कर लेते हैं, कॉमन कर लिए तो यहां हो गया आपका रूट 3 और प्लस हो गया 1 और नीचे में 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो रूट 3 प्लस 1 और रूट 3 प्लस 1 से रूट 3 प्लस 1 कट जाएगा, तो बचा क्या हमारे सामने रूट 3 और हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, यदि समझ में ना आया हो तो वीडियो को दोबारा देखिए, है ना, बैक करके देखिए, आपको समझ में आ जाएंगे। आइए एक और कॉन्सेप्ट आपको हम समझाते हैं। वह कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हटाएं, लीजिए इसको मिटाते हैं। अगला है, ये अंतिम क्वेश्चन है और अंतिम कॉन्सेप्ट भी है, इसको समझिए ध्यान से, ये बहुत काम का है। न समझिएगा तो 1 पेज से ज़्यादा लगेगा क्वेश्चन बनाने में, ठीक है, और समझ जाइएगा तो बनाने की जरूरत ही नहीं, बस ऑप्शन देखिए और आंसर। क्या बताने जा रहे हैं, यदि x इक्वल टू 2ab बटा a प्लस बी हो तो x प्लस a बटा x माइनस a प्लस x प्लस b बटा x माइनस b इक्वल टू 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। समझ रहे हैं ना? यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, समझिएगा ध्यान से, कि x बराबर 2 रूट 6 बटा रूट 2 प्लस रूट 3 हो तो x प्लस रूट 2 बटा x माइनस रूट 2 प्लस x प्लस रूट 3 बटा x माइनस रूट 3 का मान होगा, का मान होगा। यदि ये पूछा जाए तो क्या होगा, इसे सोल्व करके भी आपको बताएंगे। फिलहाल इसका आंसर कितना होगा? 2 होगा। यदि इसको बेसिक तरीके से सोल्व करेंगे तो क्या होगा, आइए उसको देखते हैं। कैलकुलेशन लंबा चौड़ा होगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है आपके सामने? क्वेश्चन है यदि x बराबर 2 रूट 6 बटा रूट 2 प्लस रूट 3 हो तो x प्लस रूट 2 बटा x माइनस रूट 2 प्लस x प्लस रूट 3 बटा x माइनस रूट 2 का मान क्या होगा। x का मान क्या दिया है पहले ये बताइए। x का मान जो है वह 2 रूट 6 मतलब रूट 2 इंटू रूट 3 बटा रूट 2 प्लस रूट 3। समझ रहे हैं? इस रूट 2 को आप नीचे लेकर के जाइए, मतलब इधर लेके आएंगे तो यहाँ गुन्ना में इधर आके बट्टा में हो जाएगा, तो x बटा रूट 2 और यहाँ 2 रूट 3 और रूट 2 प्लस रूट 3। समझ रहे हैं? अब क्या, सी एंड डी रूल। तो सी एंड डी रूल कहता क्या है, ऊपर में जोड़ो नीचे में घटा दो। तो ऊपर में जोड़ेंगे तो ये x प्लस रूट 2 होगा, आई x माइनस रूट 2 होगा।
ऊपर में इसको हम जोड़ेंगे, ऊपर में जोड़ेंगे तो 2√3 या √3 ये होगा 3√3 प्लस √2। नीचे में ये वाला घटेगा, इसमें से घटेगा तो 2√3 में से एगो √3 घट गया तो ये हो जाएगा आपका एगो √3। समझ रहे हैं ना? देखिए ध्यान से, ये 2√3 में से आप इसको घटाने जा रहे हो, इसको घटाओगे तो √2 माइनस में हो जाएगा और √3 जो है वह भी किस में हो जाएगा? माइनस में। तो 2 गो √3 में से एगो √3 घटेगा तो एगो √3 हुआ और माइनस में होगा आपका √2। क्लियर है? आइए फिर से आगे बढ़ते हैं। x का मान क्या था? या यहां पर आइए, ये √3 को इस बार इधर लेके जाएंगे तब बट्टा में होगा, है ना? ये √3 कहाँ जाएगा? बट्टा में। तो x बटा √3, ये 2√2 होगा और बट्टा होगा √2 प्लस √3 होगा। क्लियर है? अब C एंड D रूल लगाइए। C एंड D रूल, तो C एंड D रूल क्या कहता है? ऊपर में जोड़िए तो x प्लस √3, नीचे में घटाइए x माइनस √3। ऊपर में जाकर जुटेगा तो 2 गो √2 एगो √2, ये होगा 3√2 प्लस √3। इसमें से ई वाला टर्म घटेगा तो 2 गो √2 में से एगो √2 घटे तो √2 पॉजिटिव, लेकिन ये घटेगा तो ये हो गया आपका नेगेटिव। क्लियर है? क्वेश्चन में कहा क्या है? x प्लस √2 बटा x माइनस √2 प्लस x प्लस √3 बटा x माइनस √3। तो ये भी टर्म हमको मिला हुआ है, देखिए ध्यान से, यहां पर मिला हुआ है ना? और यह भी टर्म हमें मिल गया है यहां पर, तो बस दोनों को हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। क्वेश्चन को हटा दें, क्वेश्चन को हटाते हैं, बोलिए। यही था क्वेश्चन ना, x प्लस √2 बटा x माइनस √2 और x प्लस √3 बटा x माइनस √3। बोलिएगा x प्लस √2 ये वाला मान कितना है? ये है आपका 3√3 और प्लस है √2 अब बटा है √3 माइनस √2। और यह जो मान जो है आपका यह यहाँ पर है 3√2 और प्लस है √3 अब बटा है √2 और माइनस है √3। ठीक है? अब देखिए ध्यान से देखिए, दोनों का हर पर ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर पर ध्यान दीजिए। तो ये देखिए, तो ये √3 माइनस √2 है और यह जो है √2 माइनस √3 है, दोनों का तो हर सेम ही है, खाली साइन को लेकर के दिक्कत है। यहाँ पर √3 पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव हो गया, यहाँ √2 नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो गया। तो शायद आप बोलना चाहते हैं कि हर में -1 कॉमन कर लीजिए। तो हर में जैसे ही हम माइनस साइन को क्या करेंगे? कॉमन करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। बस यहीं पर समझा दें, ध्यान से देखिए। तो जैसे यहाँ माइनस कॉमन करेंगे तो ई नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। आई प्लस और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। समझ रहे इतना सब? अब देखिए दोनों का हर सेम ना हो गया जी, यहाँ भी हर है √3 माइनस √2, यहाँ भी √3 माइनस √2। तो ये जो आपका अंश जो है से आपस में क्या होगा? आपस में प्लस होगा या आपस में क्या होगा? माइनस होगा। यहाँ माइनस ग्रुप में है तो माइनस हो जाएगा। तो ये 3√3 हो गया और ये प्लस का हो गया √2 हो गया और ये माइनस में हो जाएगा आपका 3√2 होगा और माइनस में होगा आपका √3 होगा। समझिए ध्यान से। अब देखिएगा आप कि 3 गो √3 है, इसमें से एगो √3 घटेगा तो 2 गो √3 होगा और यहाँ पर एगो √2 है, 3 गो √2 घटेगा तो माइनस का 2 गो √2 होगा और नीचे में √3 माइनस √2। ऊपर में 2 कॉमन कर लेंगे, 2 क्या करेंगे? कॉमन कर लेंगे तो यह वाला टर्म क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ गया 2। तो इतना कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है, इतना सोल्व नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? बट ये आपको बेसिक तरीके से इसलिए बता देते हैं ताकि आपका आत्मविश्वास जो है से बढ़े। आप में और हम में सिर्फ और सिर्फ यही फर्क है कि आपके पास आत्मविश्वास नहीं है और हम आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। हमसे प्रश्न इसलिए सोल्व होते हैं कि हमारे पास विश्वास है, आत्मविश्वास है कि हमसे क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है? उम्मीद करते हैं इतना सब आप समझ गए होंगे। यदि इसी पर ऐसा सोचिए कि यदि कहीं क्वेश्चन दिया हुआ रहे, ध्यान से देखिएगा, इसको तो पहले जो लिखा है तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा आप लोग। आज के बाद आपको C एंड D रूल से संबंधित किसी भी तरह का कोई भी परेशानी नहीं होगा। सपोज कीजिए कि x बराबर दे दिया गया है 24 बटा 7, समझ रहे हैं? हो तो x प्लस 3 बटा x माइनस 3 प्लस x प्लस 4 बटा x माइनस 4 का मान
होगा। तो ध्यान से देखिए, ये 24 का मतलब हुआ, यहाँ लिख देते हैं 2 गुना 3 गुना 4, समझ रहे, 4 तिया 12 दूनी का 24, और नीचे 3 + 4, तो बात वही ना हुआ 2ab a + b। तो यहाँ देखिए x + a बटा x माइनस a प्लस x + b बटा x माइनस b, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है। यदि हम कहें कि x का मान कभी दे दिया जाए, जैसे x का मान दे दिया है कि x का जो मान जो है यह 2 इंटू है ना 2√35, अब बट्टा कर दिया जाए, बट्टा क्या लिख सकते हैं, √5 + √7, 7 × 5 = 35 हो, तो x + √5 बटा x माइनस √5 प्लस x + √7 बटा x माइनस √7 का मान क्या होगा, तो बोलिए इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन आजकल एग्जाम में देखे जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अब इस तरह का प्रश्न आपको दिखाई देगा तो आप लोग आसानी से सोल्व कर लीजिएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, और जो भी आपको टॉपिक समझाते हैं उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होता है, यदि आपको दिक्कत रहे तो 9386277078 पर व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, वो सब प्रॉब्लम को एक अगले वीडियो में जो है सॉल्यूशन के रूप में आपके सामने दे देंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।